बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान आफाक और हमारा दीनी मसाइल के सवाल व जवाब का सिलसिला जारी है। एक सवाल आया है कि मैंने ये सुना है कि उम्रा बार बार करना, यानी जिसको हम नफली उम्रा वैसे भी नफली होता है, हज सिर्फ फ़र्ज़ होता है, नफिल उम्रा जो है वो हमेशा नफली हुआ करता है। बार बार नफली उम्रा करना, इससे बेहतर है कि आप इन पैसों को किसी और मसरफ़ में ख़र्च कर दें। तो यहाँ पर यह बात समझ लेनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ का अपना अपना एक मकाम रखा है। हम ये नहीं कह सकते कि हर साल जो आप हज करने जा रहे हैं या हर साल जो आप उम्रा करने जा रहे हैं तो आप इस हज के पैसे या उम्रे के पैसे को वैसे सदका कर दें, किसी की शादी में लगा दें, किसी यतीम की कफ़ालत में लगा दें। हर जगह हर चीज़ का अलग अलग दर्जा है। नमाज का एक दर्जा और रुतबा है। हम ऐसे भी नहीं कह सकते कि जो लोग रोज़ा रखने वाले हैं वो नमाज ना अदा करें, या जो नमाज अदा करने वाले हैं वो रोज़ा ना अदा करें। यतीमों की कफ़ालत करना एक अपनी जगह पर बहुत बड़ी इबादत है, वो भी करनी चाहिए। लेकिन उम्रा को रोक कर या नफली हज को रोक कर करने की बजाय हमारे पूरे साल में जो फजूल खर्ची और बहुत सारी रस्में जो हमने पैदा कर ली हैं, मिसाल के तौर पर अब हम हर घर के अंदर बच्चों की बर्थडे मनाना शुरू हो गए हैं। हम हर घर के अंदर जब शादी आती है तो उसकी नमूद नुमाइश और शादी ब्याह के अखराजात अब वो लाखों तक पहुंच गए हैं। 8-10 लाख रुपए तक एक शादी की जाती है। इन चीज़ों से अपने आप को बचाएं, सादगी के ऊपर लेकर आएं। हमारे पास जो मौजूद मोबाइल हैं वो 70-70 हज़ार 80-80 हज़ार रुपए के हैं। यहाँ पर हम सादगी को लेकर आएं, हम अपने लिबास के अंदर सादगी को लेकर आएं। हम अपने घर की डेकोरेशन लगाने पर लाखों रुपए लगा देते हैं, हम इसमें सादगी लेकर आएं और इन पैसों को बचाकर हम लोगों की फलाह के अंदर, उनकी बहबूद के अंदर, यतीम की कफ़ालत के अंदर, बेवा की इआनत के अंदर खर्च करें। तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका होगा बजाय नेकी के कामों में लगाने में खर्च करना और उसको रोक कर और किसी और तरफ ले जाने की कोशिश करना। जो गैर शरई उमूर में हमारा पैसा खर्च हो रहा है वहाँ से कम करना और उसको तब्दील करके दीन के कामों के अंदर लगाना, ये ज़्यादा मुआविन और मददगार होगा। अल्लाह जल्ल शानु से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीनी मसाइल को पूछने, उनको समझने, उसके मुताबिक अमल करके ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए।